हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर प्रजापति मेरी चैनल मारुति इन्फॉर्मेशन पर बात कर रहा हूँ। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस निमित्ज जो अंडमान में डेरा डाले हुए है। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक जारी चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने सबसे विशाल युद्धपोत यूएसएस निमित्ज को अंडमान सागर भेजा है। घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्ज 90 फाइटर और 3000 नौसैनिकों के साथ मल्लिका स्ट्रेट के रास्ते अंडमान निकोबार के पास पहुंचा है। माना जा रहा है कि यह अमेरिकी विमान वाहक पोत भारत के साथ युद्धाभ्यास कर सकता है। दोस्तों, लद्दाख में भारत संग जारी भारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को हिंद महासागर में भेजकर चीन को बेहद सख्त संदेश दिया है। दरअसल यह अमेरिकी विमान वाहक पोत मलक्का स्ट्रेट के रास्ते अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंचा है, जहां से चीन का सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार होता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित इस संकरे रास्ते से ही तेल की सप्लाई चीन और जापान जैसे देशों को होती है। दोस्तों, चीन ने अगर कोई दुस्साहस किया तो अमेरिका भारत मिलकर उसे मलक्का स्ट्रेट में घेर सकते हैं। अमेरिकी नौसेना का यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के साथ मिलकर अंडमान सागर में नौसैनिक अभ्यास कर सकता है। अमेरिकी युद्धपोत अभी दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस के पास युद्धाभ्यास करके अंडमान सागर पहुंचा है। यह अभ्यास कुछ इसी तरह से हो सकता है जैसे जून महीने में इंडियन नेवी ने जापान के साथ किया था। भारतीय नेवी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रिल की है। इसमें सबमरीन ढूंढने वाला एयरक्राफ्ट जिसमें घातक हार्पून ब्लॉक मिसाइल लगी है, लाइट वेट टॉर्पीडोज आदि ने भी इसमें हिस्सा लिया था। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात किया है। वर्तमान में इनमें से यूएसएस रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में, जबकि यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट फिलीपीन सागर के आसपास गश्त लगा रहा है। वहीं अमेरिका के आक्रामक गतिविधियों से बौखलाया चीन बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है। यही नहीं, अमेरिका से डरे चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने फाइटर जेट तैनात कर लिए हैं। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में यूएसएस निमित्ज को बहुत ताकतवर माना जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाला इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमीशन किया गया था। दोस्तों, यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग है जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। दोस्तों, 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-18 समेत 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात रहते हैं। यह अमेरिका का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। दरअसल चारों ही देश द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के सदस्य हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की नापाक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वाड को एक सैनिक संगठन का रूप देना चाहते हैं। इनमें न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल करने की मांग उठ रही है। दोस्तों, इस समूह के गठन के बाद से ही चीन बहुत चिढ़ा हुआ है और लगातार इसका विरोध कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार धमकी दे रहा है, साथ ही नसीहत भी दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुट निरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे। तो दोस्तों, इससे साफ होता है कि चाइना बहुत ही घबराया हुआ है और उस पर पूरे विश्व का अभी कोरोना वायरस के कारण और उसकी आक्रामक गतिविधियों के कारण दबाव बना हुआ है। इसकी वजह से उसको घबराहट हो रही है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।